और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों पर जो संग्राम शुरू हुआ था, उसे लेकर अब अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके जैसे कथावाचक कथावाचन के लिए 50-50 लाख तक लेते हैं। अखिलेश के इस बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार किया और कहा कि अगर उनकी आलोचना से किसी की रोटी चलती है तो ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश के इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। सत्ता के लिए धार्मिक उन्माद फैलाओ, बाबा बागेश्वर जैसे संत को गाली दो, मौलवी से प्यार करो। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए अखिलेश यादव जी, लगातार संतों का अपमान करना ही इन्होंने अपना ध्येय और उद्देश्य बना रखा है। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? एक पार्टी विशेष केवल जात बात फैलाने में, समाज को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेगी, उसी का ये परिणाम है। यूपी में कथावाचकों पर हुए बवाल का मामला अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। पहले इटावा में यादव कथावाचकों को लेकर विवाद शुरू हुआ और अब उसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे कथावाचकों पर सवाल उठा दिया। अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर कैश लेने वाला तंज किया, तो अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखिलेश यादव को जवाब दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, उनका क्या हम कहना है। कुछ लोगों को इसमें संतुष्टि मिलती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे, और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पे मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, अंतिम श्वास तक हिंदुओं के लिए मरेंगे। इटावा की एक कथावाचक के साथ घटना हुई, घोर निंदनीय थी। हमने अपने प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से दी भी। घोर निंदनीय घटना थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे काम को और बढ़ा दिया। जो हम जातिवाद मिटाने की और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो उल्टा भारत को जो है जातिवाद राष्ट्र बनाने की तैयारी घटना ने की है। कथावाचक वाले कलेश का कैश कनेक्शन बताकर अखिलेश ने सीधे सीधे धीरेन्द्र शास्त्री और बड़े कथावाचकों पर सवाल उठाए हैं। और ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने इटावा के दोनों यादव कथावाचकों का बचाव किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भगवत कथा कहने का अधिकार सभी को है। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने जाति से ऊपर उठकर हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही, लेकिन लगे हाथ उन्होंने इटावा के कथावाचकों के नाम का जिक्र किए बगैर सवाल भी उठाए और उस पर हो रही राजनीति की निंदा की। हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा बुरा ये हुआ जो उस पर राजनीति हो रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं और तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। देखो, देश को, भारत को भारत रहने दो। भारत को अगर भारत बनाना है और समृद्ध देश बनाना है तो आप जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, इनसे ऊपर उठो और राष्ट्रवाद के लिए जियो। बीजेपी ने भी अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर तो बहाना है, असल मकसद तो सनातन को ठेस पहुंचाना है। तो वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने भी कहा कि अखिलेश हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने
देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है। अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। इटावा में भगवत कथा वाचन करने वाले 2 यादव कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद यादव समुदाय के लोगों ने जबरदस्त हिंसा की, तो कुछ लोगों ने गैर ब्राह्मण के कथावाचन पर सवाल उठाए। आरोप है कि दोनों कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाकर कथावाचन किया। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश के कैश वाले बयान को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर धर्म और जाति की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।